एवरीवन स्टूडेंट, मैं कुंदन कुमार। आज हमारा जो ट्रेड थ्योरी का टॉपिक नंबर है ड्रिल एंड ड्रिलिंग मशीन, ठीक है। इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे, इंट्रोडक्शन, परिचय, पार्ट्स, टाइप, ठीक है, और ड्रिलिंग मशीन, ठीक है, टाइप्स ऑफ ड्रिलिंग मशीन। नेक्स्ट देखेंगे ड्रिल, ठीक है। देखिए ये ड्रिल का फिगर है। ड्रिल एक गोल कटिंग औजार है। इसका प्रयोग किसी भी जॉब में धात्विक या अधात्विक वस्तुओं में ड्रिल करने के लिए, सुराख करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ड्रिल क्या है? एक गोल कटिंग औजार है। इसका प्रयोग किसी भी जॉब या वस्तु में धात्विक या अधात्विक वस्तुओं में छिद्र, होल करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यह हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील तथा एलॉय स्टील का बनाया जाता है, ठीक है। हाई कार्बन स्टील का जो ड्रिल बनता है वो सॉफ्ट मटेरियल के लिए बनता है, और हाई स्पीड स्टील का जो ड्रिल बनता है वो हार्ड मटेरियल के लिए बनता है, ठीक है। नेक्स्ट है, देखेंगे इसका जो ड्रिल का पॉइंट का हार्डनेस होता है 62 से 65 HRC के बीच होता है, ठीक है। यह हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील, एलॉय स्टील का बना होता है, ठीक है। इसे हार्ड एवं टेम्पर किया रहता है, ठीक है। इसे हार्ड एवं टेम्पर किया रहता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे इसका पार्ट्स में इसका है टैंक, टेपर सैंक, नेक, फ्लूट, मार्जिन, लिप क्लियरेंस एंगल, कटिंग एंगल एंड वेव एंगल, ठीक है। हेलिक्स एंगल भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे टैंक। टैंक ये ड्रिल का ऊपर वाला भाग होता है। इसमें ड्रिल मशीन में फंसाकर, है ना, इसको ड्रिल करने की मशीन में फंसाने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है टेपर सैंक। टेपर सैंक का प्रयोग ड्रिल चक में फंसाकर, है ना, उसको पकड़ने के लिए, मजबूती से पकड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये ड्रिल जो टेपर सैंक होते हैं उसमें दो प्रकार के आते हैं, स्ट्रेट सैंक और टेपर सैंक, ठीक है। स्ट्रेट सैंक स्ट्रेट में रहता है, उसका प्रयोग जैसे हम जनरल करते हैं, और टेपर सैंक का प्रयोग ड्रिल मशीन में लगाकर हम ड्रिल करने के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसमें देता है कि कौन सा टेपर होता है, तो इसमें मोस्ट टेम्पर होता है, ठीक है। इसमें मोस्ट टेम्पर होता है। ये ड्रिल के बाद जो होता है, इसमें पतला वाला सर्किट जो होता है, इसे नेक बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ड्रिल में ये जो लाइनिंग वाला रहता है, इसे चमकदार जो रहता है, और इस पर घेरे पर ये पूरा लाइनिंग टाइप में सर्पिलाकार में हुआ रहता है, इसे लैंड या मार्जिन बोला जाता है, ठीक है। इसी से ड्रिल का जो है कटिंग एंगल टाइप में बनता है, ठीक है। नेक्स्ट है फ्लूट। ड्रिल में जो कटा हुआ खांचा होता है उसे फ्लूट कहते हैं। इसे मिलिंग मशीन द्वारा कटिंग किया जाता है, और इसी से क्या होता है, कोई भी आपका कूलेंट है, कोई भी आपका चिप्स है, जब ड्रिलिंग करते हैं तो फ्लूट के माध्यम से ही कटिंग जो कूलेंट है वो ड्रिल के पॉइंट तक क्या होता है, जाता है, तथा चिप्स जो है वो बाहर निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पॉइंट एंगल। ड्रिल के जो दोनों तरफ से यहाँ मिलता है वहां पर इसको हम पॉइंट एंगल बोलते हैं, ठीक है। इसका जो रेंज होता है पॉइंट एंगल का 60 डिग्री से लेकर 140 डिग्री के बीच जो होता है, इसका पॉइंट एंगल होता है, ठीक है। और जिसके दोनों तरफ से ये बचा है इससे लिप क्लियरेंस बोलते हैं। दोनों तरफ ये मिलता है उसको क्या बोलते हैं, लिप क्लियरेंस बोलते हैं, ठीक है। तो लिप क्लियरेंस को क्या जो मान होता है 8 से 15 डिग्री के बीच जो है लिप क्लियरेंस का मान रखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें एक वेव एंगल बनता है। वेव एंगल जो होता है आपका, वो आपका जो पॉइंट एंगल होता है 40 से 180, जो वेव एंगल बनता है, वेव एंगल को जो हाथ चौड़ा पर देखेंगे यहाँ पर जो वेव एंगल बनता है उसे चीजल एंगल भी बोलते हैं, ठीक है। उसका जो रेंज होता है 135 डिग्री से लेकर 120 डिग्री से लेकर 135 डिग्री के बीच जो होता है, वहां पर जैसे ड्रिल का पॉइंट बनता है वहां पर जो एंगल बनता है उसी को वेव एंगल तथा चीजल एंगल बोलते हैं। उसका जो रेंज होता है 120 से 135 डिग्री के बीच जो होता है चीजल एंगल बनता है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें जो आपका हेलिक्स एंगल बनता है। हेलिक्स एंगल में आपका जो है यहाँ पर देखोगे इस टाइप में जो बनते हैं, तो संपूर्ण फ्लूट तथा बीच में उसका जो एरिया बनता है उसे हेलिक्स एंगल बोलते हैं, है ना। हेलिक्स एंगल क्या होता है, हेलिक्स एंगल जो होता है आपका 3 प्रकार का होता है, ठीक है।
उसको बोलते हैं HNS। इस जो होता है हार्ड मटेरियल के लिए प्रयोग किया जाता है, उसका होता है 18 से 30 mm के रेंज में होता है। H जो होता है, H किसके लिए होता है, 18 से 30 mm होता है, उसका होता है हार्ड मटेरियल के लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जो N होता है वो नॉर्मल समान पदार्थों के लिए है, उसे बोलते हैं H जो होता है 18 से 10 से 13। H जो होता है हेलिक्स एंगल 10 से 13, और जो N होता है, H हार्ड के लिए बताया है, N जो होता है आपका 18 से 30 mm के बीच जो है उसका हेलिक्स एंगल होता है। और S होता है शॉर्ट होता है, उसका होता है 35 से 40 जो है डिग्री में वो बना रहता है। ठीक है, उसको याद करने के लिए हो जाता है HNS। हम S बोले हैं हार्ड मटेरियल के लिए, N बोले हैं नॉर्मल के लिए, और S बोले हैं सॉफ्ट मुलायम के लिए। एक को बोले हैं 10 से 13, दूसरा है आपका H के बाद N है 18 से 30, तीसरा है सॉफ्ट जो है 35 से 40 के बीच में जो होता है हेलिक्स एंगल बना रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जो इसमें होता है सेंक में आपका दो प्रकार के सेंक आते हैं, टेपर सेंक और स्ट्रेट सेंक। ठीक है, तो ये आपका जो जनरली होता है ड्रिल के बारे में हम लोग पार्ट्स के बारे में जानकारी ले। ठीक है, नेक्स्ट होता है जो लिप क्लेंस होता है वो सॉफ्ट मटेरियल के लिए क्या होता है, सॉफ्ट मटेरियल के लिए क्या होता है, छोटा होता है। सबसे जो लिप क्लेंस होता है सॉफ्ट मटेरियल के लिए क्या रखा जाता है, वो छोटा रखा जाता है, और हार्ड मटेरियल के लिए क्या रखा जाता है, अधिक रखा जाता है। ठीक है, इसलिए उसको अधिक ताकि कटिंग कर सके। ठीक है, इसलिए इसका लिप क्लियरेंस होता है 8 से 15 डिग्री के बीच होता है लिप क्लियरेंस रखा जाता है विभिन्न जगह के लिए। ठीक है, नेक्स्ट भी आपको बताया आपका नेक्स्ट बताया आपका कि जो विभिन्न ड्रिल में आपको ड्रिलिंग काटने के लिए ड्रिल मशीन पर काटने के लिए आपका जो मेटल है पॉइंट एंगल तथा हेलिक्स कोण अलग अलग रखा जाता है। बताया अभी, जैसे आपका है विभिन्न पदार्थों के लिए बिंदु कोण यानी कटिंग एंगल तथा हेलिक्स एंगल, स्टील ढलवा लोहा जर्मन सिल्वर के लिए जो कटिंग एंगल होता है पॉइंट एंगल होता है 118 डिग्री होता है, हेलिक्स एंगल कितना होता है 30 डिग्री होता है। पीतल के लिए जो पीतल पदार्थ के लिए जो पॉइंट एंगल होता है आपका कितना होता है 118 डिग्री होता है, हेलिक्स एंगल 30 डिग्री होता है। स्टेनलेस स्टील के लिए जो है आपका कटिंग एंगल पॉइंट एंगल होता है 140 डिग्री, हेलिक्स एंगल 30 डिग्री होता है। तांबा एल्यूमिनियम के लिए 140 डिग्री पॉइंट एंगल तथा हेलिक्स एंगल 30 डिग्री होता है। ऑर्सेनाइड स्टील मैग्नीशियम के लिए होता है 140 डिग्री कटिंग एंगल पॉइंट एंगल और हेलिक्स एंगल 30 डिग्री होता है। इंजीनियरिंग प्लास्टिक के लिए जो होता है पॉइंट एंगल आपका 80 डिग्री होता है, हेलिक्स एंगल 40 डिग्री होता है। रबड़ मार्बल स्टेन कोयला के लिए 13 डिग्री पॉइंट एंगल कटिंग एंगल होता है और 40 डिग्री हेलिक्स एंगल होता है। सिंक एलाई 118 डिग्री कटिंग एंगल पॉइंट एंगल होता है, हेलिक्स एंगल 40 डिग्री रहता है। उसी तरह इसका जितना भी लिप क्लियरेंस बना है 8 से 15 डिग्री के बीच होता है लिप क्लियरेंस होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ ड्रिल। ठीक है, टाइप्स ऑफ ड्रिल में होता है आपका फ्लैट ड्रिल। फ्लैट ड्रिल का प्रयोग कहाँ करते हैं, फ्लैट ड्रिल जैसे कोई भी लोहार है, बढ़ई है ना, लोहार बढ़ई में इसी तरह का होता है, उसका चौड़ा पाइप रहता है। लोहार है, बढ़ई है तथा नर्म धातुओं में ड्रिल करने के लिए, सुराख करने के लिए आपका फ्लैट ड्रिल का प्रयोग करते हैं। उसका अधिकतर क्या करते हैं, कारपेंटरी शॉप में जो देखेंगे जहाँ फर्नीचर काम किया जाता है वहां पर ड्रिल करने के लिए वो आपका है फ्लैट ड्रिल का प्रयोग किया जाता है। उसका जो पॉइंट एंगल होता है 90 डिग्री से लेकर 120 डिग्री के बीच रहता है ना। उसमें क्या होता है, फ्रूट नहीं रहता है, उसको बार बार निकालने और लगाने के लिए आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, फ्लैट ड्रिल का प्रयोग अधिक पता है आपको नर्म धातु लकड़ी है ना, लकड़ी कारपेंट्री या लोहारगिरी में है ना, वो अधिकतर प्रयोग किया जाता है। उसका पॉइंट एंगल 90 से 120 डिग्री के बीच में होता है। ठीक है, तो फ्लैट ड्रिल का होता है। नेक्स्ट है आपका ट्विस्ट ड्रिल। ट्विस्ट ड्रिल का बताया, जैसे आपको पार्ट टोटल बताया वो ट्विस्ट ड्रिल का है। ट्विस्ट ड्रिल का प्रयोग अधिक हम जो जॉब करते हैं, जब ड्रिलिंग करते हैं मशीन पर, वो ट्विस्ट ड्रिल का प्रयोग करते हैं। उसका जनरली जो पॉइंट एंगल होता है 118 डिग्री होता है। उसमें भी आपका टैंक, टेपर सैंक, नेक, फ्लूट, मार्जिन है ना, लिप क्लियरेंस एंगल, चीजल एंगल, जितना भी आपको पार्ट का नाम बताया है वो उसमें भी आपको ट्विस्ट ड्रिल में पाया जाता है। ठीक है, उसमें भी टेपर सैंक तथा स्ट्रेट सैंक टाइप में पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका सेंट्रल ड्रिल। सेंट्रल ड्रिल को बोलते हैं केंद्र ड्रिल। ठीक है, सेंट्रल ड्रिल को कॉम्बिनेशन ड्रिल भी कहा जाता है। इसका प्रयोग लेथ मशीन में लगाकर
है ना, ड्रिलिंग तथा काउंटर सिंकिंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। सेंट्रल मशीन देखिए छोटा टाइप रहता है, वो उसका प्रयोग सेंट्रल ड्रिल मशीन में लगाकर, है ना, ड्रिलिंग तथा काउंटर सिंकिंग करने के लिए केंद्र ड्रिल सेंटर ड्रिल का प्रयोग किया जाता है। उसका जो पॉइंट का कोण होता है वो 120 डिग्री होता है और बीच सेंटर का जो होता है वो 60 डिग्री का रखा जाता है। ठीक है, उसे कॉम्बिनेशन भी ड्रिलिंग करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन ड्रिल भी बोला जाता है। इसलिए उसके द्वारा ड्रिलिंग तथा काउंटर सिंकिंग दोनों एक साथ ही कर सकते हैं। ठीक है, वो हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील, एलॉय स्टील का बनाया जाता है। ठीक है, अधिकतर जो होता है हाई कार्बन स्टील तथा हाई स्पीड स्टील का जो है सेंटर ड्रिल बनाया जाता है। उसका प्रयोग बताया है ड्रिल मशीन में ड्रिलिंग तथा काउंटर सिंकिंग करने के लिए सेंटर ड्रिल का प्रयोग किया जाता है। उसके द्वारा उसे कॉम्बिनेशन ड्रिल भी कहा जाता है। ये है आपका सेंटर ड्रिल, इसका बोला है पॉइंट एंगल का जो होता है 120 डिग्री होता है, सेंटर का जो होता है 60 डिग्री, से केंद्र ड्रिल बोलते हैं। ठीक है, काउंटर सिंकिंग और ड्रिलिंग दोनों एक साथ होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आपको देखेंगे आपको ड्रिल मशीन। ठीक है, ड्रिल मशीन में हम पढ़ेंगे तो ड्रिल मशीन जो आपको है दो भागों में डिवाइड किया जाता है। ड्रिल मशीन को कितने भागों में डिवाइड किया जाता है, दो भागों में डिवाइड किया जाता है। ड्रिल मशीन में है एक पोर्टेबल टाइप और फिक्स टाइप ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है। पोर्टेबल टाइप में होता है उठाव खींच। पोर्टेबल में जैसे एक जगह से दूसरे जगह हम ले जाते हैं तो उसमें टूटने फूटने किसी पार्ट की खराबी होने की कोई चांस नहीं रहता है ना। फिक्स टाइप में क्या रहता है, उसमें एक जगह से दूसरे जगह ले जाने पर उसमें टूटने फूटने तथा बहुत कठिनाई होती है ना, उसे टूटने फूटने का भी खतरा रहता है, इसलिए उसे फिक्स टाइप ही रहता है, उसे एक जगह स्थिर रखा जाता है। और पोर्टेबल को एक जगह से दूसरे जगह ले जाकर हम आसानी से कोई ड्रिल वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे पहले पोर्टेबल टाइप ड्रिलिंग मशीन। ठीक है, पोर्टेबल टाइप ड्रिलिंग मशीन में बताया है ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग विभिन्न जगह पर ले जाकर धात्विक या धात्विक वस्तु में ड्रिल करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे उसमें है हैंड ड्रिलिंग मशीन। हैंड ड्रिलिंग मशीन, इसमें क्या होता है, एक बेबल गियर होता है, उसमें हैंडल की सहायता से उसको कराया जाता है। इसमें क्या होता है, ड्रिल मशीन को लगाकर इसके द्वारा 6 mm तक व्यास के ड्रिल करने के लिए हैंड ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसको हैंडल को लेकर इसमें घुमाते हैं, इसमें बेबल गियर होता है और बेबल पिनियन के माध्यम से क्या करता है, ड्रिल को शिफ्ट करता है। ठीक है, ड्रिल को शिफ्ट करने के बाद क्या करता है, ये ड्रिल आपको चक के माध्यम से ये ड्रिल क्या करता है, होल करता है। इसके द्वारा 6 mm तक ड्रिल, 6 mm के डायमीटर के व्यास के ड्रिल करने के लिए हैंड ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसको बेबल गियर के माध्यम से चलता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसी में आपका है ब्रिस्ट ड्रिलिंग मशीन। ब्रिस्ट ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग हम क्या करते हैं, छाती के द्वारा, ब्रिस्ट मतलब क्या होता है, छाती के बल पर इसको लगाकर दाब देकर, और इसको भी हैंडल जस्ट इसी टाइप में होता है, परंतु उसमें क्या होता है, स्टडी पैड बना रहता है, ताकि उसमें आप छाती के बल से लगाकर उसमें हैंडल को घुमाकर ड्रिल करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा आप आता है 6 mm से लेकर 12 mm के डायमीटर के व्यास के डायमीटर के ड्रिल करने के लिए प्रयोग किया जाता है। हैंड ड्रिलिंग में कितना बताया है, 6 mm, और ब्रिस्ट में कितना बताया है, 6 से 12 mm डायमीटर के व्यास के ड्रिल करने के लिए आपको ब्रिस्ट ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका था पोर्टेबल में है। ठीक है, पोर्टेबल मतलब उठाव की इसमें की बताया है, इसमें दूसरे जगह ले जाकर टूटने फूटने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, इसी में है आपका रैचेट ड्रिलिंग मशीन। रैचेट ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग देखे होंगे रेलवे लाइन, गार्डर, जिससे बड़ा बड़ा कोई खंभा है, पुल वगैरह है ना, रेलवे लाइन जहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रिक दूर है, वहां पर हमको ड्रिल करके किसी पार्ट को फिट करना है, लगाना है, इसका प्रयोग रैचेट ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग रेलवे लाइन, गार्डर जैसे भारी जालों में सुराख करने के लिए रैचेट ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है। यह क्या करता है, किसी भी जॉब में भारी जालों में धीरे धीरे सुराख करता है ना, जहां पर आपका विद्युत थोड़ा सा शहर से या उसको थोड़ा सप्लाई में दूर है, या वहां पर इसलिए इलेक्ट्रिक पहुंच से दूर है, वहां पर रैचेट ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग, जैसे बड़ा बड़ा कोई चीज पता है, पुल वगैरह है, रेलवे लाइन, गार्डर, भारी जगहों में मोटा मोटा चीज है, उसमें आपको ड्रिल करना है, होल करना है, उसके लिए रैचेट ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, समझ गए ना। रेलवे उसमें अधिकतर आता है एग्जाम में, रेलवे लाइन, गार्डर जैसे भारी जगहों में ड्रिल करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, रैचेट ड्रिलिंग मशीन। ये क्या करता है, धीरे धीरे सुराख करता है। ठीक है, बहुत धीरे धीरे स्लोली टाइप में ये क्या करता है, सुराख करता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका न्यूमेटिक ड्रिलिंग मशीन। न्यूमेटिक ड्रिलिंग मशीन का मतलब क्या बोलते हैं, न्यूमेटिक मींस वायु चालित ड्रिलिंग मशीन। इसमें क्या होता है, वायु की कंप्रेसर द्वारा इसमें सूटर लगा रहता है, जिसको वायु की कंप्रेस के माध्यम से इसमें चलाया जाता है। ठीक है, चलाकर इसमें क्या किया जाता है, इसमें कंप्रेस द्वारा करके इसका भी प्रयोग क्या करते हैं, विस्फोटक फैक्ट्री
पेट्रोलियम सफाई संयंत्रों है ना, बारूद कारखाना है ना, पेट्रोलियम सफाई संयंत्र जैसे वगैरह है ना, पेट्रोलियम सफाई संयंत्र बारूद कारखाना जहाँ पर विद्युत चालित ड्रिल वर्जित हो, जहाँ पर विद्युत ड्रिल नहीं करना है ताकि किसी प्रकार से कोई आग लग जाए, वहाँ पर आपका है न्यूमेटिक वायु चालित ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग करते हैं, जैसे है ना, वहाँ पर वायु चालित ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये आपका था आपका नेक्स्ट इसी में है आपका इलेक्ट्रिक हैंड ड्रिलिंग मशीन। इलेक्ट्रिक ड्रिलिंग मशीन बताया आपको, इसमें आप देखे होंगे कोई चीज दीवार वगैरह में करने के लिए ये गन टाइप में रहता है, इसको 220 से 240 वोल्ट के वोल्ट्स पर चलाया जाता है। इसमें भी उंगलियों के पहुंचने पर एक स्विच रहता है जिसको दबाकर और मोटर की सहायता से इसमें हम ड्रिल करते हैं। इसे स्टेट में कर किसी भी फील्ड दीवार या फिर लकड़ी वगैरह में कहीं भी आपको ड्रिल करने के लिए इलेक्ट्रिक हैंड ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग करते हैं। इसको 220 से 240 वोल्ट पर चलाया जाता है। लेकिन ये क्या है, इलेक्ट्रिक हैंड ड्रिलिंग मशीन। ठीक है, ठीक है, तो ये सब क्या था आपका पोर्टेबल टाइप ड्रिलिंग मशीन। नेक्स्ट है आपका फिक्स टाइप ड्रिलिंग मशीन। फिक्स टाइप ड्रिलिंग मशीन में आपका है तो फिक्स टाइप में क्या होता है, इसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने पर फूटने का खतरा रहता है, इसलिए इसे एक जगह पर स्थिर रखकर भी हम क्या करते हैं, ड्रिलिंग करते हैं। ठीक है, इसमें आपका देखिए इसमें पार्ट होता है कॉलम, ड्राइविंग मोटर, बेल्ट गार्ड, डेप्थ गेज, फीड हैंडल, वर्किंग टेबल, बेस। ठीक है, ये सब पार्ट होते हैं। इसमें बताया है इसमें वर्किंग टेबल पर आकर आपको क्या करते हैं, कोई भी आपको ड्रिलिंग करना है मशीन भाइस में इसके स्लॉट कटा है उसमें आप क्लैंप करके इसमें ड्रिल कर लेते हैं। चॉक होता है, ये डेप्थ गेज में क्या होता है, जितना हमको क्लैंपिंग करना है 4 mm 5 mm वहीं पर हम क्या करते हैं, डेप्थ गेज को सेट कर देते हैं और उसके बाद क्या करता है ये वहीं पर फीड हैंडल घुमाते हैं, उससे आगे ये ड्रिल नहीं करता है। ठीक है, मोटर होता है, बेल्ट गार्ड रहता है ताकि आपको सही प्रकार से दुर्घटनाओं से बचाने के लिए बेल्ट गार्ड दिया रहता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये आपका है सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन, इसको बोलते हैं सुग्ना ड्रिलिंग मशीन। इसमें है फिक्स टाइप ड्रिलिंग मशीन। ठीक है, इसके द्वारा 12.5 mm ड्रिल करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें है आपका मल्टी पॉइंट ड्रिलिंग मशीन, गैप ड्रिलिंग मशीन, है ना, आपको पिलर ड्रिलिंग मशीन, डिफरेंट टाइप से ड्रिल मशीन आपको हम नेक्स्ट अगले दिन इसको पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वेरी मच।